एक दिवसीय योग कार्यशाला आरोग्य केंद्र के रूप में, आरोग्य सभा के रूप में हम लोग आपके गांव के बीच में रखे हैं। और ये कार्यक्रम के माध्यम से आपको योग प्राणायाम के साथ साथ जड़ी बूटियों के बारे में ही बताने का हम प्रयास करेंगे। इधर रखिए सामने। आज हम आपके बीच एक ऐसे औषधीय पौधे को लाए हैं जो यह परिवार के रूप में, एक सदस्य के रूप में हमारे गांव में रहता है, हमारे अगल बगल निवास करता है, जिसका नाम है शीशम। तो शीशम का प्रयोग कैसे करना है और किन बीमारियों में करना है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसके कुछ मुख्य लाभ, माँ बहनों को कभी भी यदि लिकोरिया की बीमारी है, पानी निकलने की समस्या है, श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर है, या मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, या गर्भाशय संबंधी कोई प्रकार की विकार है, तो शीशम के पत्तों को तोड़ करके आप 10 या 12 पत्ता थोड़ा सा मिश्री मिला करके गर्मी के दिनों में इस्तेमाल करेंगे, और ठंडे के दिनों में उसमें 1 या 2 काली मिर्च मिला लेते हैं। कारण कि शीशम बहुत ठंडा होता है। यदि किसी को पेट में गर्मी आ जाए, जलन हो जाए गर्मी के दिनों में, तो शीशम के पत्ते को पीस करके पिला देते हैं, तो तुरंत उसे ठंडाई मिल जाता है। तो पेट के लहर को शांत करने के लिए शीशम का पत्ता भी बहुत जबरदस्त है। घुमाते रहिए। हाँ हाँ। अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे गुदा भ्रंश होने के लिए, जैसे किसी बच्चे को या सियाने आदमी को भी गर्भाशय भी बाहर निकलता है, या किसी को शौच के रास्ते भी बाहर निकल जाते हैं शौच करते समय, तो सबसे जरूरी है उस व्यक्ति को कि कब्ज की बीमारी नहीं हो, लैट्रिन उसको कड़ा नहीं हो, पखाना ढीला होना चाहिए। कड़ा पखाना करने से, ज़्यादा जोर लगा के शौच करने से वो समस्या हो जाती है। तो उसके लिए हमने सुबह बाह्य प्राणायाम बताया था, याद है चाचा जी? सांस को भरना, आप अभी थी माता जी, सांस को भरना, सांस को तेजी से छोड़ देना ऐसे, और 3 बंद लगाना, ठुड्डी को सटाना जालंधर बंद, पेट को अंदर घुसाना उड़ियान बंद, और लैट्रिन के रास्ते को ऊपर सिकोड़ना मूल बंद। ये 3 बंद लगा करके जब अभ्यास करेंगे तो गर्भाशय बाहर निकलने वाला भी समस्या, गुदा मार्ग शौच के रास्ता भी निकलने वाला समस्या, और बवासीर की भी समस्या, तीनों ठीक हो जाते हैं। और एक आसन होता है गोमुख आसन, जैसे बाएं पैर पर ऐसे बैठ जाते हैं, कल इसके बारे में बताएंगे। बाएं पैर के ऊपर बैठ गए एड़ी पर, उसी पर लैट्रिन के रास्ता को रख दिए, और ये दाहिने पैर को ऊपर चढ़ा लिए ऐसे। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर ले गए ऐसे, और जो हाथ नीचे पैर है उसको पीछे से ले जा करके, और इसको ऐसे पकड़ते हैं ऐसे ऐसे दोनों हाथ का। इसका नाम है गोमुख आसन। क्या नाम है इसका? गोमुख आसन। तो ये वो वाला बीमारी के लिए बढ़िया है जिससे गुदा मार्ग बाहर निकल रहा है। इसमें दोनों पैरों से कर लेते हैं, बाएं से भी दाएं से भी 4-4, 5-5 बार। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप बैठे हैं, खड़े हैं, कहीं भी हैं, तो उसको बता देना है बच्चे को कि आप मन से गुदा मार्ग को ना सिकोड़िए। जैसे गाय भैंस लैट्रिन करने के बाद अपने गुदा मार्ग को सिकोड़ती है ना, ऐसे उसी प्रकार सिकोड़ते हैं, तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। समझ गई? और उनको आप तीसी और थोड़ा सा तिल का प्रयोग करवा दीजिए, 1-1 चम्मच सुबह शाम, तो उसके लिए बहुत जबरदस्त अभ्यास होता है। तो मान लेंगे। और अब मैं आपके बीच में जो बड़ी बीमारी है, जैसे किसी को कोई बीमारी हो तो बताइए। झिनझिनी वाला, पैर झिनझिनाने वाला है ना अभी आप लोगों को, तो पैर झिनझिनाने वाला में जो मैंने बताया था सांस भरने छोड़ने वाला, फिर कपाल भाती सुबह बताया था ऐसे, अभी मार लीजिए थोड़ा सा 5 बार केवल। फिर अनुलोम विलोम बताया था ये वाला, ये वाला, हाँ, अंगूठा को दाहिने नाक पे रखना, बाएं से लेना, फिर बाएं से लेकर दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना। इसको भी 15 मिनट करना है। फिर अगला अभ्यास करवाए थे भ्रामरी का, ये वाला, ये भी झिनझिनी के लिए, नस नाड़ी की समस्याओं के लिए, और अनिद्रा के लिए, माथा दर्द के लिए,
नींद, जिनको नींद कम आती है, पागलपन, मिर्गी की बीमारी है, खड़े होकर बोलो। हाथ नीचे कर लीजिए। इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कान में लगाइए, लगाइए एक बार फिर से। हाँ करिए, देखने से कोई फायदा नहीं है, कोई मदारी थोड़े हम लोग कर रहे हैं। हाँ ये सीखना पड़ेगा, ऐसे करिए, ऐसे करिए 3 बार और करिए। हाथ नीचे करिए और हाथ को आगे करिए और ये कर लीजिए। जिसका हाथ झिझिना रहा है थोड़ा ऐसे पूरा घुमा लीजिए। ये हाथ सीधा करके तो इसको कलाई में घुमाते, सांस को भरिए। हर क्रिया को करते समय सांस लेना और छोड़ना है। फिर उल्टा सीधा कर लिया, हाथ सीधा, कलाई को केवल गोल गोल घुमाना है। फिर बाएं दाएं, ऊपर नीचे, सांस को भरिए। कभी भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना दर्द होगा ना लकवा मारेगा। वही चीज पैर वाला करवा देंगे ना कल सुबह, तो पैर में ना घुटना में दर्द होगा, ना कमर में होगा, ना आपके कभी ना लकवा लगेगा, ना कभी झिनझिनी होगा। केवल सूक्ष्म व्यायाम। ये सूक्ष्म व्यायाम इतना लाभकारी है कि 1 सप्ताह करके देखिए, झिनझिनी की बीमारी खत्म। माता जी 1 सप्ताह कर लीजिए और ये झिनझिनी की बीमारी खत्म। सांस खूब भरिए, छोड़िए। ये तो प्रमाण आपके पास है ना। 1 सप्ताह करिए और इसको देखिए क्या हो रहा है। खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाने के न 1 घंटे के बाद पानी पीना है। खाना खाते समय भोजन को चबा चबा के करना है। करते रहिए ना इसे। और हो सके तो मीट, मछली, अंडा को धीरे धीरे कम कर दीजिए। धीरे धीरे, अब आदत लग गया तो एकाएक तो जाएगा नहीं। लेकिन कृष्ण को याद करिए, अपने पूर्वजों का। राम को याद करिए, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती को याद करिए कि क्या वो मीट, मछली, अंडा खाया करते थे और हमारे अंदर उसी का खून प्रवाहित हो रहा है। तो नाराज होगा कि नहीं होगा भगवान कि हमारे वंशज कैसे हो गए, क्या क्या खाने लगे। इसलिए धीरे धीरे अपने आप के महत्व को, सबसे तो अपने आप के महत्व को भी समझना है कि हम कौन है, क्या है। अब ये जिस दिन समझ में आ जाएगा तो बीमारी क्या रहेगा, मानव से महामानव बन जाएंगे हम लोग। ये तो एक बार कर लीजिए ऐसे। फिर माथे पे रखिए हाथ को, सांस भरिए, ये वाला, फिर नीचे से भी